डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया लर्निंग पाथ में। आज हम लोग जानने वाले हैं फ्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? फ्यूल्स। ये फ्यूल्स क्या होता है, ईंधन क्या होता है, पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे हुई है, पेट्रोलियम क्यों हमारे लिए आवश्यक है, ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करेंगे इस ईंधन के बारे में। और इस ईंधन को जानने से पहले आपको बताते हैं कि ये ईंधन जो है, ये ईंधन आखिर हमारे लिए क्यों उपयोगी है और क्यों हम उपयोग करते हैं, और इस ईंधन का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ईंधन का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, जिसको हम लोग पेट्रोलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी बोलते हैं। इस पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? तो हजारों वर्ष पहले, कितना हजारों वर्ष पहले यहाँ इस पृथ्वी पर क्या हुआ? एक प्राकृतिक आपदा आया। क्या हुआ? एक प्राकृतिक आपदा आया जिसमें यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे थे, जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे, वो सभी के सभी क्या हुए? जमीन के अंदर दब गए। और जमीन के अंदर जब दब गए तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। क्या चीज़ नहीं मिला? ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके कारण वो रासायनिक अभिक्रिया किए और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वह जितने भी जीव जंतु थे वो सड़गल गए, और सड़गल जाने के कारण वो द्रवीभूत हो गए, जिसे हम लोग पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। चलिए और भी जानते हैं हम लोग इसमें। ध्यान से देखिएगा। तो ईंधन जो है वह ईंधन क्या है? ईंधन अर्थात फ्यूल्स। तो वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करें, वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करें ईंधन कहलाते हैं। और ये जलते किसके उपस्थिति में है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन। जी हाँ, तो ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2 और ऑक्सीजन का संकेत होता है O। याद रखिएगा, ठीक है? ये दोनों बराबर नहीं है। आगे बात करते हैं इस ईंधन में क्या क्या आएंगे, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG। तो ये सभी के सभी क्या है? ईंधन है। क्या है? ईंधन है। इस ईंधन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला है ठोस ईंधन, दूसरा है द्रव ईंधन और तीसरा है गैस ईंधन। ये ठोस ईंधन क्या है? ठोस ईंधन में लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल ये सब आते हैं ठोस ईंधन में। अर्थात ठोस तो आप जानते ही हैं, जिसका आकार और आयतन, क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इनको हम लोग ठोस बोलते हैं। तो ठोस ईंधन में क्या होंगे? तो लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल इत्यादि। और द्रव ईंधन में कौन कौन आते हैं? तो द्रव ईंधन में आएंगे आपके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन। ये सब आपको द्रवीभूत ईंधन है, अर्थात द्रव ईंधन है। चलिए अब बात करते हैं गैस ईंधन का। तो गैस ईंधन में आता है कोल गैस। कौन सा गैस आता है? कोल गैस। दूसरा आता है बायोगैस, भाप अंगार गैस, वायु अंगार गैस, जिसको प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, प्रोड्यूसर गैस किसको कहा जाता है? तो वायु अंगार गैस को। और ये किसका मिश्रण होता है? तो यह CO प्लस N2 का मिश्रण होता है। CO प्लस N2। CO क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है, तो इसको हम लोग वायु अंगार गैस कहते हैं, जिसको प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं।
वाटर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर गैस। तो वाटर गैस किसको बोलते हैं? तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 अगर मिल जाते हैं तो इसको हम लोग वाटर गैस के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा यानी कि CH4 आता है। क्या आता है? CH4। जी हाँ, CH4 किसको कहते हैं? तो CH4 मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। हाँ, याद रखिएगा, CH4 किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। LPG किस क्या है? LPG। तो LPG क्या है? चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ओके याद रखिएगा, कितना बार क्वेश्चन पूछा है तो इसका हिंदी में भी पूछता है, तो ये हो जाएगा द्रवीभूत संपीड्य गैस। इसका हिंदी होता है द्रवीभूत संपीड्य गैस। याद रखिएगा। चलिए और हम लोग बात कर लेते हैं, एक और है CNG। क्या होता है? CNG। तो CNG में क्या आएगा? तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जी हाँ, तो याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। याद रखिएगा, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। पेट्रोलियम और अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण को, अल्कोहल अर्थात एथाइल अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसोहॉल कहते हैं। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। कोयला के भंजन या आसवन, कोयला के भंजन या आसवन को डिस्ट्रक्टिव डिसोल्यूशन से कोक या कोल गैस या अमोनिया, कोल तार आदि प्राप्त होता है। कोयला के भंजन या आसवन से कोक कोक, कोल गैस, अमोनिया और कोलतर आदि प्राप्त किए जाते हैं। याद रखिएगा, अमोनिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NH3 होता है। क्या होता है? NH3। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोक में कार्बन की मात्रा अधिक होती है तो कितना अधिक होती है? तो 90 से 95% तक होती है। कितना होती है? 90 से 95% होती है। आपको यह बात याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो पॉइंट है, जब लाल तप्त कोक को वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित की जाती है। वायु की अपर्याप्त मात्रा मतलब जहाँ वायु नहीं हो, प्रवाहित की जाती है तो वायु अंगार गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस? वायु अंगार गैस। ऊपर अभी हम बताए थे, हाँ, वायु अंगार गैस जो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। अभी आपको हम बताए भी थे, देखिए यहाँ पर बताए थे ना, वायु और अंगार गैस। तो वायु अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? CO और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। जी हाँ, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? जब लाल तप्त कोक को भाप पर प्रवाहित किया जाता है। क्या चीज पर? भाप पर प्रवाहित किया जाती है तो भाप अंगार गैस प्राप्त होता है। क्या गैस होता है? भाप अंगार गैस प्राप्त होता है। यह कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण से क्या बनता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अंगार गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अंगार गैस। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कोल गैस में H2 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोल गैस में क्या होता है? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है?
तो 51 से 64% पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लकड़ी। लकड़ी के भंजन आसवन से चारकोल। लकड़ी के भंजन या आसवन से चारकोल। चारकोल जानते हैं, चारकोल मतलब कोयला का ही एक रूप होता है। जलावन को जलाते हैं, जलाने के बाद जो बच जाता है ना, वो चारकोल कहलाता है। चारकोल कोयला का ही एक रूप होता है। पाइरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजन आसवन से चारकोल और पाइरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। जी हाँ, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस जो मुख्यतः मीथेन, प्राकृतिक गैस याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा अर्थात मुख्यतः मीथेन, अर्थात इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक क्या मिला होता है, तो मीथेन देखिए 83% और इथेन कितना, तो 16%। तो मीथेन 83% और इथेन 16% का मिश्रण होता है। यह हाइड्रोजन गैस का एक उत्तम स्रोत है। हाइड्रोजन गैस का क्या है, उत्तम स्रोत है। जब प्राकृतिक, देखिए अगला जो पॉइंट है मेरा वो देखिए ध्यान से, जब प्राकृतिक गैस अत्यधिक संपीड्य किया जाता है तो वह सीएनजी प्राप्त होता है। अगर अत्यधिक कंप्रेस्ड किया जाता है तो वह क्या प्राप्त हो जाता है, हमें सीएनजी प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, सीएनजी, जिसका उपयोग वाहनों में प्रदूषण रहित ईंधन के रूप में किया जाता है। अर्थात प्रदूषण से बचाने के लिए, जैसे दिल्ली में क्या हुआ, प्रदूषण से बचाने के लिए वहां से जितने भी डीजल इंजन थे, कौन सा इंजन थे, डीजल इंजन थे, सबको बैन कर दिया गया और वहां पर सीएनजी चलाया जाता है। जी हाँ, तो आपको बताए थे ना, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जी हाँ, याद रखना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आपका एक फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऊष्मीय मान, क्या पूछा जाएगा, ऊष्मीय मान, तो याद रखिएगा द्रव प्रणोदक क्या होता है, फॉर्मूला द्रव प्रणोदक गुना ठोस प्रणोदक। ये सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा जाएगा आपसे, तो ऊष्मीय मान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव प्रणोदक गुना ठोस प्रणोदक। अच्छा चलिए हम लोग बात करते हैं जीवाश्म ईंधन का। किसका, जीवाश्म ईंधन का। हाँ जी, पहले ही आपको एक कहानी सुनाए थे जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे हुआ। चलिए उसमें हम लोग ईंधन के बारे में भी जाने थे। ईंधन क्या है, ईंधन जो जल करके हमें जो जल करके ऊष्मा प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। यह देखिए इसमें सबसे जो पहले है कोयला, क्या है, कोयला। तो आपसे पेट्रोलियम का निर्माण का कहानी पूछे या कोयले के निर्माण का कहानी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि हजारों वर्ष पहले क्या हुआ, जी हाँ, हजारों वर्ष पहले क्या हुआ कि इस पृथ्वी पर एक आपदा आई थी। वो कहानी मैं सुना चुका हूँ। देखिए कोयला है ना, ये कोयला 4 प्रकार के होते हैं। ये जो कोयला है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर ये 4 प्रकार के हैं। और ये पहला जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट। क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है, यह सबसे श्रेष्ठ कोयला होता है। यह क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, अर्थात 90 से 95% होता है। एंथ्रासाइट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितना होती है, तो 90 से 95%। 90 से 95%। बिटुमिनस ये कोयला का दूसरा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट है तो इसमें क्या होता है, इसे डायमर कोयला भी कहा जाता है। इसे डायमर कोयला या मुलायम कोयला भी कहा जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। या घरेलू कोयला जो हम लोग जो
साधारण रूप में यूज करते हैं उसी को घरेलू कोयला भी बोलते हैं। यह दूसरा सबसे अच्छा कोयला है, यह दूसरा सबसे अच्छा कोयला है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो लगभग 88% है। कितना है? 88% होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड नंबर, लिग्नाइट या भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो लगभग 78% तक है। कितना है? 78%। ये आपसे पूछा जाएगा कि लिग्नाइट या भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं? लिग्नाइट को। और लिग्नाइट में कार्बन की जो मात्रा है वो कितना होता है? तो 78% होता है। कितना होता है? 78%, याद रखिएगा। पीट कोयला, पीट कोयला ये कोयला का चौथा पार्ट है। ये पीट कोयला क्या होता है? ये सबसे निम्न कोटि यानी कि सबसे निचले स्तर की कोटि है और यह का कोयला होता है। इसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इसमें कार्बन का मात्रा जो होता है वो 50 से 60% होता है। कितना होता है? 50 से 60% होता है। जी हाँ, याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पेट्रोलियम का। किसका? पेट्रोलियम का। ध्यान से सुनिएगा। पेट्रोलियम क्या है? तो एक मिनट, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम जो है वह द्रवीभूत, जो आपको बताते हैं ना, इस पृथ्वी के अंदर जो दब गए तो उसी में ईंधन। अब ये अलग अलग कैसे बढ़ जाते हैं? सपोज दैट आपने क्या किया कि गेहूं उपजाया, उस गेहूं से आप क्या क्या तैयार कर लेते हैं? तो आप चोकर भी तैयार करवाते हैं, आटा भी आपको मिलता है, सूजी भी मिलता है, सूजी से आपको मैदा भी मिलता है। तो अर्थात जो सबसे उच्चतम क्वालिटी है वो मैदा हो गया। मैदा से आपको आटा मिला, आटा से थोड़ा सा जो बड़ा हुआ वो सूजी बन गया, सूजी से क्या मिला? आपको लास्ट में चोकर मिला। तो ये गेहूं का जिस प्रकार से पार्ट बनता है उसी प्रकार से ये जो कच्चे तेल होते हैं ना, कच्चे यानी पेट्रोलियम जिसको बोले, तो उससे हम लोग अलग अलग उसको हम लोग रिफाइन करके हम लोग अलग अलग रूप उसको दे देते हैं। पेट्रोलियम जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं पेट्रो और दूसरा को ओलियम। अर्थात ये जो पेट्रोलियम है ना, ये दो वर्ड में टूटा हुआ है। एक का नाम है एक पेट्रो और दूसरा ओलियम। पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान, क्या है? चट्टान। और तेल का मतलब होता है, ओलियम का मतलब होता है तेल। क्या होता है? ओलियम का मतलब होता है तेल और पेट्रो का मतलब होता है चट्टान। तो अर्थात पेट्रोलियम, ध्यान से सुनिएगा, पेट्रोलियम से क्या बना? अर्थात चट्टान का तेल। तो चट्टान का तेल क्या? चट्टान में से तेल निकलते हैं। तो निकलते तो उसमें आता कहाँ से है? वो जो कहानी समझाए थे ना, वही कहानी है। चलिए लास्ट इसमें जो पॉइंट हमने लिखा है वो क्या है? इसे द्रव सोना भी कहते हैं। किसको? पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं या धात्विक तेल भी कहते हैं। याद रखिएगा, द्रव सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को। कच्चा तेल किसे कहता है? पेट्रोलियम को। धात्विक तेल किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को। यह शुद्ध रूप में नहीं, यह अशुद्ध पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ है जिसे परभाजी या आसवन विधि द्वारा शुद्ध करके अनेक परभाजों जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन में बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। तो ये था आज का जो हमने आपसे ईंधन चैप्टर में आपसे बात की, तो इसका ये पूरा थ्योरी था। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपको मीथेन गैस प्राकृतिक गैस में, किसमें? प्राकृतिक गैस में, प्राकृतिक गैस में किसकी अधिकता होती है? किसकी
अधिकता होती है, ये आपको बताना है। दूसरा, ये जो कोयला है, ये कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला कितने प्रकार का होता है। तीसरा,